समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे परमुटेशन के कुछ क्वेश्चन, तो टोटल हम 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखे थे, तो यदि आपने अभी तक हमारे 2 वीडियोस नहीं देखे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिए। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 3। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं जहां हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। हाउ मेनी नंबर्स इन बिटवीन 20,000 टू 50,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब आपको कुछ उसने अंक दिए हुए, कौन कौन से अंक हैं आपके पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास डिजिट्स हैं और आपको बोल रहा है कि 20,000 से 50,000 के बीच में आपको क्या करना है, इनसे नंबर बनाना है। 20,000 से 50,000 के बीच का आपको नंबर बनाना है। तो हम हमेशा 2 कंडीशन मान के चलते हैं। यदि क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया, पहली कंडीशन यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, दूसरी कंडीशन यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो दोनों कंडीशन में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहली जो कंडीशन है, मान लिया हमने कि जो रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं है। सेकंड कंडीशन में जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें मान लेंगे कि रिपीटेशन क्या है, अलाउड। मतलब यहां पे अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। इसका मतलब कोई नंबर मैं बोल रहा हूं आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल 777। तो देखो यहां पे 7 है, यहां पे भी 7, यहां पे भी 7। इसका मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? रिपीटेशन इज अलाउड। मान लीजिए मैंने लिख दिया 732। तो ये जो नंबर बना, क्या इसमें एक डिजिट 2 बार यूज हुई क्या? नहीं। 7 भी एक बार आया, 3 भी एक बार, 2 भी एक बार। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए पहले कि रिपीटेशन इज अलाउड का मतलब क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। 20,000 से 50,000 के बीच में नंबर बनाना है। इट मींस 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। देखो 5 बॉक्सेस मुझे बनाने पड़ेंगे। सेम उधर भी मुझे बनाने पड़ेंगे। चलिए उसको जब हम सोल्व करेंगे, जब देखेंगे, एक बार इधर आते। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है और मुझे बनाना है 20,000 से 50,000 के बीच का एक नंबर। तो इसका मतलब है कि पहला नंबर या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। इसके अलावा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने 5 रखा तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा? 50,000 या 51,000 या 52,000। ठीक है, इसका मतलब 50,000 से ऊपर का बन जाएगा, जबकि मुझे बोला है कि 20,000 से 50,000 के बीच का नंबर चाहिए। तो यहां पे मुझे फिक्स करना पड़ेगा, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। इसका मतलब पहली डिजिट को फिल करने के तरीके मेरे पास हो गए टोटल 3 तरीके। या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। तो पहली डिजिट को फिल करने के तरीके कितने हो गए? 3 तरीके। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में हमारा था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब मान लो 2, 3, 4 में से कोई भी एक नंबर यहां पे फिल हो चुका। मान लिया मैंने कि यहां पे 2 क्या हो चुका है? फिल हो चुका है। तो यदि 2 फिल हो चुका तो इसको कितने तरीके से मैं फिल कर सकता हूं? 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से, हाँ कि ना? अब यहां पे भी एक नंबर भर गया, यहां पे भी कोई एक नंबर फिल हो गया, तो टोटल 2 नंबर फिल कर चुके हैं आप। तो ये मान के चलिए टोटल 2 कोई से भी हटा दो, ये 2 हटा दिए, तो 1, 2, 3, 4। यहां पे 3 तरीके, यहां पे 2 तरीके। बोलो किसी को कोई दिक्कत? सिंपल। अब सोचो, हमने एक पहले लेक्चर में एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल और एडिशन रूल। तो क्या लगेगा यहां पे? प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि ये डिजिट भी फिल करनी है, ये भी फिल करनी है, ये भी फिल करनी है, ये भी फिल करनी है, और ये भी फिल करनी है। जब सभी प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं तो उस इवेंट के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पे? इन सब के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 × 5 × 4 × 3 × 2 बराबर 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 62 जा 120, और 120 × 3 360।
तो 360 तरीके के नंबर बन सकते हैं जब इससे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो। ठीक है, अब बात करते हैं रिपीटेशन इज अलाउड की। तो हमें 20,000 से 50,000 के बीच का बनाना था, तो बॉक्स तो वही हमारे पास कितने बनेंगे, 5 बॉक्सेस बनेंगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 5 बॉक्सेस बनेंगे। तो सेम यहां पे मुझे फिक्स करना पड़ेगा 2, 3, 4 में से किसी एक को। तो यहां पे फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे मेरे पास, पहले बॉक्स को 3 तरीके कि 2, 3, 4 में से कोई भी एक नंबर वहां पे आ सकता है। अब टोटल हमारे पास डिजिट्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स। रिपीटेशन इज अलाउड है, तो यहां पे भी 6 तरीके, यहां पे भी 6 तरीके, यहां पे भी 6 तरीके, यहां पे भी 6 तरीके। आंसर कितना हो जाएगा हमारे 3 × 6 की पावर 4। ध्यान देना यहां पे हमने 2, 3, 4 फिल कर दिया, 2, 3, 4 में से किसी एक को फिल कर दिया। मान लीजिए एक बार 2 यहां पे फिल हो गया और रिपीटेशन इज अलाउड है, हमारे पास एक डिजिट 0 भी है, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 0 आ सकता है, यहां 0 आ सकता है, यहां 0 आ सकता है, यहां 0 आ सकता है। तो एक नंबर हमारा इनमें क्या बन गया, एक 20,000। जबकि क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि हमें 20,000 से 50,000 के बीच का नंबर बनाना है। तो 20,000 जो हमारा एक नंबर बना उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 3 × 6 की पावर 4। जो भी आंसर आएगा उसे -1 कर देंगे। -1 किसके लिए कर रहे हैं हम, 20,000 वाले के लिए। ये बात सबको पता है क्यों किया हमने कि जो 20,000 नंबर बना वो भी इसमें शामिल हो गया, जबकि उसने बोला था कि 20,000 से 50,000 के बीच के नंबर बनाने, तो हमने -1 कर दिया क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड था। हो सकता है यहां 0 आ सकता, 0 आ जाता, 0 आ जाता, 0 आ जाता और यहां 2 आ जाता, तो एक संख्या क्या बन जाती, 20,000 बन जाती। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन इजी वे में समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। भाई पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर ये आपको चैप्टर में अच्छा स्कोर करना है तो आप पुराने वीडियो जरूर देखिए। आपका जेई मेन और जेई एडवांस का जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है, प्लीज जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सब सेम है, बस एक डिविजिबिलिटी रूल उसने क्या कर दिया यहां पे इंक्लूड कर दिया क्वेश्चन में। देखते हैं कैसे। हमें डिजिट्स दी हुई है 0, 1, 2, 4, 5, 6 डिजिट्स है हमारे पास 0, 1, 2, 4, 5, 6। हमें क्या बोल रहा है इससे कि एक 4 डिजिट का नंबर बना हो, इनसे क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, वो क्या करता हो, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए हमें अंक दिए हुए हैं कि 0, 1, 2, 4, 5, 6 की सहायता से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 2 से क्या हो, विभाजित हो। अब 2 से विभाजितता का नियम या डिविजिबिलिटी ऑफ 2 रूल क्या बोलता है कि जो यूनिट्स प्लेस नंबर होता है, इकाई का अंक होता है किसी भी संख्या का, वो कैसा होना चाहिए, सम अंक या इवन नंबर होना चाहिए। तब तो वो जो पूरा नंबर है वो कैसा होगा, 2 से डिविजिबल होगा। मतलब मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा ये, एक नंबर लिखा ये, तो अगर मुझे चेक करना हो कि 2 से विभाजित या डिविजिबल 2 से कौन कौन से, डिविजिबल बाय 2 कौन सा नंबर है, तो कैसे, ये वाला हो जाएगा 2 से विभाजित और ये वाला 2 से विभाजित नहीं होगा। कैसे चेक किया मैंने, केवल और केवल इससे। यदि यूनिट प्लेस इकाई का अंक इवन नंबर है, सम नंबर है, तो वो 2 से विभाजित होगा। यदि विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। सिंपल सा रूल, तो बस इसी का हमें ध्यान रखना है। चलिए वही सेम चीज, पहला केस हम ले लेते हैं कि रिपीटेशन क्या है, अलाउड नहीं है। सेकंड केस हम ले लेंगे जब रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, सेम 4 बॉक्स हमने यहां पे तैयार किए, यहां पे भी हमने 4 बॉक्स तैयार किए। चलिए एक बार पहले रिपीटेशन इज अलाउड का केस देखते हैं इस क्वेश्चन में। 0, 1, 2, 4, 5, 6 की सहायता से 4 अंकों की संख्या बनानी है जो कि 2 से विभाजित हो।
इधर की बात करते हैं। सबसे पहले 2 से विभाजित क्या है, यूनिट प्लेस का नंबर, तो हम यूनिट प्लेस पे आ जाएंगे। यूनिट प्लेस में सम अंक कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 0 सम अंक है, 2 4 6। इवन डिजिट कौन कौन सी है, 0 2 4 6। इसका मतलब इसको या तो 0 चाहिए या 2 चाहिए या 4 चाहिए या 6 चाहिए, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब इकाई के अंक या यूनिट प्लेस को फिल करने के तरीके टोटल मेरे पास कितने हैं, 4 तरीके। या तो उसमें 0 आ सकता है, उसमें 2 आ सकता है, उसमें 4 आ सकता है, उसमें 6 आ सकता है। तो टोटल 4 तरीके से मैं इकाई का अंक भर सकता हूं, यूनिट प्लेस फिल कर सकता हूं। अब हमारा है रिपीटेशन इज अलाउड वाला केस। तो देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल डिजिट्स हैं हमारे पास 6 डिजिट। तो पहले अंक को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं, सभी बच्चे आंसर देंगे 6 तरीके, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। हम जानते कि कभी भी पहला अंक 0 नहीं हो सकता, तो पहले अंक को फिल करने के तरीके कितना हो जाएगा, 5 तरीका, क्योंकि इसमें कभी भी 0 नहीं आ सकता। लेकिन यहां कुछ भी आए चलेगा, रिपीटेशन इज अलाउड, यहां कुछ भी आए रिपीटेशन इज अलाउड में चलेगा। तो यहां 6 तरीके से, यहां 6 तरीके से। आंसर कितना आ जाएगा, 5 × 6 × 6 × 4। ठीक है, 5 4 जा 20, 20 × 6 120, 120 × 6 कितना हो जाएगा, 720। बोलो किसी को कोई दिक्कत, सिंपल। चलिए अब इधर आ जाते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में। हमें पता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो, लेकिन डिविजिबिलिटी ऑफ 2 रूल जब भी आए तो हमें यूनिट प्लेस की बात करनी पड़ेगी, इकाई के अंक की बात करनी पड़ेगी, जो कि कैसा होना चाहिए, सम अंक या इवन डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब या तो ये 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। इसका मतलब इसको फिल करने के तरीके 4 तरीके, हाँ कि ना। अब ध्यान से समझना, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहां आप गलती करोगे। कैसे, मान लीजिए यहां पे मैंने 0 फिल कर दिया, यहां पे मैंने 0 फिल कर दिया, और मैं जानता हूं कि यहां पे 0 फिल कभी नहीं हो सकता, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का कैसे। मान लीजिए यहां पे 0 को फिक्स कर देता मैं, तो देखो इसे फिल करने के तरीके कितने होते, 1 2 3 4 5, हाँ कि ना। यदि यहां पे 0 फिल कर देता तो यहां पे आता 1 और यहां पे कितना आता 5। ये बात सबको पता है। मान लीजिए एक बार के लिए यहां पे 0 फिल नहीं करता, 2 4 6 कोई भी फिल करता, तो यहां पे कितना आता 3। लेकिन यहां कभी क्या 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 0 यहां पे कभी नहीं आ सकता। 2 4 6 में से कोई एक फिल हो जाता, तो इसके पास बचते 4 तरीके। तो जब भी 0 वाला केस है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में, तो ज्यादा बेटर तरीका क्या है, उसे आप अलग अलग तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे अब मैं आपको बताता हूं यहां पे। चलिए देखना एक बार। टोटल 4 डिजिट का नंबर बनाना है। हमें पता है कि यूनिट प्लेस इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, सम अंक इवन डिजिट होना चाहिए। तो यहां पे या तो 0 चाहिए या 2 चाहिए या 4 चाहिए या 6 चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक बार 0 को फिक्स कर लिया, तो 0 फिक्स हो गया। यहां पे क्या किया मैंने, 0 को फिक्स कर दिया। तो 0 को फिल करने का तरीका एक ही तरीका हो सकता है, हाँ कि ना। चलिए अब यहां पे मैंने 0 फिल कर दिया, तो इसको फिल करने के कितने तरीके बचे, 1 2 3 4 5। बोलो किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 0 आप ऑलरेडी फिल कर चुके, आप इन 5 में से यहां पे कोई एक फिल कर चुके, तो इसके लिए कितने बचेंगे, 4 डिजिट। उन 4 डिजिट में से कोई सा भी एक यहां पे आ सकता है। तो इस बॉक्स को फिल करने के तरीके मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4। इस बॉक्स को फिल करने के तरीके 3, क्योंकि क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहां से कितना आ जाएगा देखना, 5 4 जा 20, 20 × 3 60, 60 × 1 60। बोलो किसी को कोई दिक्कत, सिंपल। चलिए, या एक और कंडीशन हो सकती है। कौन सी कंडीशन, ये तो हमने क्या किया, वहां पे 0 को फिक्स कर दिया था, लेकिन हम जानते कि 2 से विभाजित का नियम क्या बोलता है कि आपका इकाई अंक सम अंक होना चाहिए। तो यहां पे 2 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था। तो अब मैं उन तीनों को एक साथ ले लूंगा। 2 4 या 6 को फिल करने के तरीके टोटल कितने हो गए, यहां पे 3 तरीके। बोलो किसी को कोई दिक्कत। तो 3 तरीके से मैं यहां पे इसे फिल कर सकता हूं। मान लीजिए 2 4 6 में से मैंने 4 को यहां पे फिल कर दिया, तो इसको फिल करने के तरीके 1 2 3 4 5।
लेकिन कभी भी पहला अंक 0 नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 इसे फिल करने के तरीके 4। बोलो किसी को कोई दिक्कत? आपने 2 4 6 में से 4 यहां पे फिल कर दिया, 6 5 2 1 में से कोई भी एक नंबर यहां पे आ गया, मान लीजिए 1 आ गया, तो इसे फिल करने के तरीके 1 2 3 4। इसे फिल करने के तरीके 3 तरीके। अब एक कम हो जाएगा, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 इंटू 4 72 प्लस 72 इट मीन्स 144। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ध्यान करो, पहला लेक्चर, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए चॉइस वाली तो क्या करते हैं? एडिशन रूल। तो यहां से फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 144 प्लस 60 कितना? 204। बताओ किसी को कोई समस्या यहां तक? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था हमारा कि जब भी डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का क्वेश्चन आ जाए तो हमें देखना है कि जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, वो कैसा होना चाहिए? सम अंक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। चलिए ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो यदि किसी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और डाल देना है समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, आप जैसे ही ये डालेंगे तो आपको वहां चैनल दिखेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपको डायरेक्ट जाना है तो इसके आगे लगा दीजिए t.me/ समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। तो आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे जाके भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चलिए हम टोटल 2 क्वेश्चन कर चुके, 2 क्वेश्चन के 2 पार्ट, इट मीन 4 क्वेश्चन आज सोल्व कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा 11वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है 11वां क्वेश्चन? 0 1 2 4 5 7 की सहायता से 4000 से 5000 के मध्य कितनी संख्याएं तैयार की जा सकती है जो कि 2 से क्या हो? विभाजित हो। 0 1 2 4 5 7, 0 1 2 4 5 7 हमें क्या बोला है? 4000 से 5000 के मध्य की, 4000 से 5000 के मध्य की, और 2 डिविजिबिलिटी हमें यूज करनी है। यही हमें बोला है, देखना कैसे करेंगे। वही पहला केस क्या कि रिपीटिशन अलाउड ना हो। सेकंड केस क्या? जब रिपीटिशन क्या हो? अलाउड हो। कैसे करेंगे? ध्यान से समझते जाना। 4000 से 5000 का बीच के हमें नंबर चाहिए, इट मींस 4 डिजिट के नंबर चाहिए, ये तो सबको पता चल रहा है। तो देखना, पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स। यहां पे भी पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स और फोर्थ बॉक्स, हाँ कि ना? 4000 से 5000 के मध्य के हमें नंबर चाहिए। इसका मतलब पहला डिजिट हमारा फिक्स हो जाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। तो इसे मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, क्योंकि ये 4 के अलावा और कुछ होगा तो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमें 4000 से 5000 के बीच का चाहिए, मतलब 4000 से जो भी बड़ा हो और 5000 से जो भी छोटा हो, तो हमेशा पहला डिजिट तो 4 ही रहेगा, हाँ कि ना? तो पहले डिजिट को फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? एक तरीका, दोनों तरफ एक तरीका। रिपीटेशन इज अलाउड में भी और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में भी। अब ध्यान देना आप, रिपीटेशन इज अलाउड को हम पहले कर लेते हैं। 4 हमने फिक्स कर दिया, एक तरीके से हम पहला डिजिट को फिल कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। रिपीटेशन इज अलाउड है, तो देखो यहां पे क्या क्या आ सकता है? 0 2 4 यहां पे आ सकता है आपका 0 2 4। तो इकाई के अंक या यूनिट प्लेस को फिल करने के तरीके टोटल मेरे पास कितने हो गए? 3 तरीके, हाँ कि ना? टोटल अंक मेरे पास कितने? 1 2 3 4 5 6। रिपीटेशन इज अलाउड है, तो इसे मैं फिल कर सकता हूं 6 तरीके से, इसे मैं फिल कर सकता हूं 6 तरीके से। आंसर कितना आएगा? 1 × 6 × 6 × 3, 36
36 इंटू 3 कितना 108। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ध्यान देना, यदि मैं यहां पे 4 लिख देता हूं और हमारे इस क्वेश्चन में एक 0 डिजिट भी है, रिपीटेशन इज अलाउड है, यहां भी 0 आ सकता है, यहां भी 0 आ सकता है और एक केस में यहां भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो एक डिजिट मेरी क्या बनेगी? 4000 4000 बनेगी, जबकि मुझे क्या बोला था? 4000 से 5000 के मध्य। तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? एक माइनस करना पड़ेगा, कौन सा? 4000 वाला। तो आंसर हमारा कितना आएगा? फाइनल आंसर 107। बोलो किसी को कोई दिक्कत? तो ये चीज आप ध्यान रखना। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी ये चीज देखी थी। ठीक है, चलिए दोबारा इधर आ जाते हैं। यदि हमने 4 फिक्स कर दिया इधर, ये पक्की बात है कि अब हम 4 यहां नहीं ले पाएंगे, चाहे हमें दूसरे डिविजिबिलिटी रूल लगाना हो तब भी हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन इज क्या है? नॉट अलाउड। अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है और 4 हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि 4000 से 5000 के बीच का हमें नंबर चाहिए। तो देखो 4 हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब या तो 0 आ सकता है या यहां पे क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। तो इकाई के अंक को फिल करने के तरीके मेरे पास टोटल कितने हो गए? 2 तरीके। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं है। मान 4 यहां पे फिल कर दिया हमने, कोई भी एक नंबर यहां पे फिल कर दिया, मान लीजिए 0 ही फिल कर दिया, तो टोटल हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4। इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4। अब उन 4 में से कोई एक यहां पे फिल हो गया होगा, तो इसको फिल करने के तरीके कितने बचेंगे? 3 तरीके। बोलो हाँ कि ना? आंसर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 दूनी 24। 24 तरीके के नंबर बन सकते हैं और उनमें 2 से विभाजित का नियम पक्की बात है लगेगा। बोलो किसी को कोई समस्या? सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, बताओ देख के, किसी को भी कोई तकलीफ इन क्वेश्चन में? ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए। चलिए, अगर आपको स्पीड थोड़ी कम लगे तो आप YouTube आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप वहां से जाके स्पीड को थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, 1.25 या 1.5। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी हमने देखा 2 से विभाजित वाला नियम, अब हम देखते हैं 5 से विभाजित का नियम को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, आपकी स्क्रीन पे देखिए। डिजिट्स बोलिए उसने 0 1 2 3 5 6, 0 1 2 3 5 6। हमें बनाना एक 5 डिजिट का नंबर जो कि डिविजिबल किससे हो? 5 से। 5 डिजिट का एक नंबर चाहिए और डिविजिबिलिटी हमें यूज करनी है 5 की। देखना कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बशर्ते आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 5 से विभाजित का नियम या डिविजिबिलिटी बाय 5 रूल क्या बोलता है। तो वो रूल क्या बोलता है कि कोई भी संख्या, ध्यान से समझना, कोई भी एक नंबर 5 से विभाजित कब होगा? जब होगा तब उस संख्या का जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो या 5 हो। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। मैंने लिखा 7051, 7056, 7000, 7050, 7055, 8025। मैंने कुछ आपके पास नंबर लिखे, तो हमें कोई भी आपके पास जो भी संख्या आपको गिवन है उसका केवल और केवल क्या देखना होता है? इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक 0 और 5 है, किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस यदि 0 और 5 है, तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी 5 से। तो देखो इकाई का अंक क्या है? 0, इसका मतलब 5 से विभाजित है। इकाई का अंक क्या है? 6, 5 से विभाजित नहीं है। यूनिट प्लेस क्या है? 1, 5 से विभाजित नहीं है। यूनिट प्लेस है 0, 5 से विभाजित है। यूनिट प्लेस है 5, 5 से डिविजिबल है। यूनिट प्लेस है 5, 5 से डिविजिबल है। करके देख लीजिएगा, 5 से भाग लगा के देखिएगा, तब भी हमारा आपको मिलेगा कि रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 रूल क्या बोलता है
कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो पहला केस वही हमारा, रिपीटिशन क्या है, अलाउड नहीं है। सेकंड केस हमारा, रिपीटिशन क्या है, आपको अलाउड है। 5 नंबर का 5 अंकों की एक संख्या बनानी है, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, चलिए 5 डिजिट का नंबर बनाना है, डिविजिबिलिटी ऑफ आपको 5 चाहिए। तो मैंने बताया था कि यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। और ध्यान करो, अभी मैंने इससे 1-2 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि जब भी 0 का कॉन्सेप्ट है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो, तो 0 वाले केस को अलग तोड़ लो, सबसे बेस्ट है। तो मैंने क्या किया, यहां पे 0 को एक बार फिक्स कर दिया। तो 0 को फिक्स कर दिया तो यहां पे पक्की बात है कि 0 ही आना चाहिए। तो केवल और केवल एक तरीके से ही तो मैं इस बॉक्स को फिल कर सकता हूं कि वहां 0 ही आ जाए, हाँ कि ना। तो इस बॉक्स को फिल करने के तरीका एक तरीका, हाँ कि ना। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, 0 मेरा काम आ चुका, 1 2 3 4 5। तो इस बॉक्स को फिल करने के तरीके 5, पांचों में से कोई भी एक यहां पे फिल हो गया, बचेंगे कितने, 4। तो इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, हाँ कि ना। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, इसमें आंसर कितना आएगा, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120 इंटू 1 120, हाँ कि ना। या एक और कंडीशन हो सकती थी, क्या, जब यूनिट प्लेस पे क्या आता, 5, क्योंकि तब भी वो 5 से विभाजित होता। तो यहां पे मैंने क्या किया, 5 को फिक्स कर दिया। तो इसको फिल करने के तरीके एक तरीका सेम, अब दोबारा यही प्रोसेस लग जाएगा। मैंने यहां पे 5 फिल कर दिया, मतलब 5 हमारे पास अब काम के लिए नहीं बचेगा, क्यों, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 5 को हमने फिक्स कर दिया, हमारे पास बचे अंक कितने, 1 2 3 4 5, उनमें 0 भी शामिल है। क्या कभी यहां पे 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसको फिल करने के तरीके 1 2 3 4, इसे फिल करने के तरीके 4 तरीके। 5 आ चुका, 6 3 2 1 में से मान लीजिए यहां पे 6 फिल हो चुका, तो ये हटा दीजिए, बचेंगे कितने, 4 तरीके। इन 4 में से कोई एक अंक यहां पे आ गया, तो इसको फिल करने के तरीके 3, इसे फिल करने के तरीके 2। बोलो सबको समझ आया। इसे सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 2 96 इंटू 1 96। या तो ये हो जाए या ये हो जाए, चॉइस आ गई। तो दोनों के आंसर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 216। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 216, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का। बोलो किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब रिपीटेशन इज अलाउड की बात करते हैं। 5 डिजिट का नंबर हमें चाहिए था, 0 आ जाए या 5 आ जाए तो 5 से डिविजिबल भी हो जाएगा। इसका मतलब इसको फिल करने के तरीके कितने, 2 तरीके, 0 और 5 में कुछ भी आ जाए। इसे फिल करने के तरीके बताओ कितने। रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 डिजिट से मैं इसे फिल कर सकता हूं। क्या कभी 0 आ सकती है क्या, पहला डिजिट नहीं आ सकती। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 5 तरीके, 0 के अलावा कोई भी डिजिट यहां पे आ सकती है। अब यहां पे कितनी आ सकती है, 6 डिजिट 6 डिजिट 6 डिजिट, मतलब इस डिजिट को मैं 6 तरीके से भर सकता हूं। इस बॉक्स में 6 डिजिट में कोई भी डिजिट आ सकती है। इस बॉक्स में उन 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ सकती है। इस बॉक्स में उन 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो इस बॉक्स को फिल करने के तरीके 6। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 2। सोल्व कर लीजिए, 5 इंटू 2 10, 6 की पावर 3 216, आंसर आ जाएगा 2160। बोलो किसी को कोई समस्या। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीका था, बस आपको पता है यदि 5 का डिविजिबल रूल तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर लेंगे। चलिए टोटल हम 4 क्वेश्चन कर चुके, सबके 2-2 पार्ट, इट मींस 8 क्वेश्चन हम यहां पे आज कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क देके चलता हूं। आपकी स्क्रीन पे देखिए, कुछ आपको होमवर्क नजर आएगा, वो आपको करना है। 12 नंबर क्वेश्चन में करा चुका आपको, ठीक है।
13वां नंबर का क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये आपको खुद को करना है। इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दूंगा पीडीएफ के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद 14th नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो 13 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क। इसका सॉल्यूशन कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको दोबारा बता देता हूं, समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए समर्थ क्लासेस ऑनलाइन और आप उसे ज्वाइन करके वहां पे सॉल्यूशन और इस पूरे क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब एक क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं, वो क्या है? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है। 13 नंबर 14 नंबर आपको होमवर्क दिया है। 15th नंबर पे आते हैं। 15th नंबर में क्या बोला है? डिजिट्स हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5 हमें क्या करना है? 30,000 से 40,000 के बीच का नंबर बनाने हैं। 30,000 से 40,000 के बीच के हमें नंबर बनाने हैं। और कैसा होना चाहिए? डिविजिबल 4 से, 4 डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो पहला केस तो हमें क्या लेना है? सबसे पहले रिपीटेशन अलाउड ना हो। सेकंड केस हमें लेना है कि रिपीटेशन क्या हो? अलाउड हो। कैसे करेंगे? ध्यान से समझते चलना साथ साथ। हमें बनाना है 5 अंकों की संख्या, क्योंकि 5 डिजिट है 30,000 से 40,000 के बीच में। तो देखो 5 बॉक्स हम यहां पे रेडी करेंगे। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि किसी भी संख्या के जो लास्ट के 2 अंक हैं वो यदि 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या ही 4 से विभाजित होती है। जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल बताए थे तो मैंने बोला सही था लेकिन लिख गलत दिया था, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा यदि आपने नोट्स बना रखे हैं प्रॉपर। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 7021 7028 5036। ठीक है, तो किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिविजिबल। क्या 21 4 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। 28 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 36 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो ये रूल बोलता है। अब ध्यान से समझना, 30,000 से 40,000 के बीच का नंबर बनाना है। इसका मतलब यहां पे मुझे फिक्स करना पड़ेगा 3, और 3 को फिल करने का तरीका एक तरीका कि वहां हमेशा 3 ही आएगा। तो पहले जो डिजिट है उसमें मेरे को पता है कि भाई यहां पे 3 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब एक ही तरीका है कि 3 चुपचाप से वहां रख दूं, हाँ कि ना। तो पहली डिजिट को फिल करने का तरीका कितना है? एक तरीका। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या कभी 3 और आगे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए अब हमने ये देखा अभी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबिलिटी रूल के अंदर लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल हमेशा होनी चाहिए। इसका मतलब 4 का पहाड़ा उसमें जाना चाहिए, हाँ कि ना बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या क्या हो सकता है, यहां केस बनाने पड़ेंगे, आप लिखते चलिएगा क्योंकि मैं यहां पे मिटा दूंगा। क्या 0 लिख सकता हूं? क्या नहीं लिख सकता? क्योंकि रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड। 04 आ जाए तो चलेगा, 04 आ जाए 4 से डिविजिबल होता है, ये हो गया 04। ठीक है, 08 चलेगा क्या? 8 तो है ही नहीं। 12 चलेगा, 16 है ही नहीं। 20 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उसके बाद 24 चलेगा। ठीक है, उसके बाद 28 हमारे पास है ही नहीं। उसके बाद 32 चल जाएगा, लेकिन हम 3 ऑलरेडी काम में ले चुके हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, तो 32 भी नहीं आएगा। 36 भी नहीं आएगा, 6 है ही नहीं पहली बात।
40 आ सकता है, ठीक है। 44 नहीं आएगा क्योंकि 4 की 2 बार रिपीटेशन हो जाएगी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। 48 नहीं आ सकता। 52 आ सकता है। 56 6 है ही नहीं। 60 नहीं है, ठीक है। उसके बाद के नंबर तो कोई है ही नहीं, देखो 60, 64, 66, तो 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो मतलब ये नंबर। तो इसको फिल करने के तरीके 1 2 3 4 5 6, बोलो इसे मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? 6 तरीके से। या तो 04 बन सकता था, या 12 बन जाता, या 20 बन जाता, या 24 बन जाता, या 40 बन जाता, या 52 बन जाता। बोलो किसी को कोई दिक्कत क्या? नो दिक्कत। चलिए 3 हम ऑलरेडी यहां पे फिल कर चुके हैं, 2 डिजिट यहां पे कोई भी फिल हम कर चुके, तो इसे फिल करने के लिए मेरे पास कितनी डिजिट बचेगी? 3 डिजिट। तो 3 डिजिट से इसे मैं फिल कर सकता हूं। इसे मैं कितने डिजिट से फिल कर सकता हूं? 2 तरीके से। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसे सोल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा? 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6, 3 दूनी 6, 6 इंटू 6 36 तरीके से। तो आंसर आ जाएगा मेरा 36, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, आपको समझ आना चाहिए कि हमने क्या किया है, ठीक है। मैं यहां पे साइड में कहीं लिख देता हूं। ये कौन कौन से नंबर हैं? 04 है, 12 है, 20 है, 24 है, 40 है और 52 है। ये आपको पता रहे बस, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करें या एक बार नोटबुक देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रिपीटेशन इज अलाउड का केस। वही 30,000 से 40,000, इट मींस 5 बॉक्स बनेंगे हमारे पास। पहले बॉक्स में पक्की बात है कि 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो इसे फिल करने का तरीका क्या हो जाएगा? एक तरीका। अब इन्हें फिल करने का तरीका हमें देखना है, तो देखो क्या क्या हो सकता है। 0 0 आ सकता है, बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड भी है। 0 हमारे पास है भी। 0 0 4 से डिविजिबल होगा, ध्यान रखना 0 हर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। चलिए 0 0 आ जाएगा। 0 4 आ सकता है। 0 8 नहीं आ सकता क्योंकि 8 ही हमारे पास नहीं है। 1 2 आ सकता है। 1 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 है ही नहीं। 2 0 आ सकता है। 2 4 आ सकता है। 2 8 8 हमारे पास है ही नहीं। 3 2 आ सकता है। 3 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 हमारे पास है ही नहीं। 4 0 आ सकता है। 4 4 आ सकता है, रिपीटेशन इज अलाउड है। 4 8 नहीं आ सकता, 8 हमारे पास नहीं है। 5 2 आ सकता है। 5 6 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 6 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यही रहेंगे आईएएस, क्योंकि इसके बाद की जो डिजिट है वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे फिल करने के तरीके टोटल कितने हो गए? 9 तरीके से। तो लास्ट की 2 डिजिट को मैं 9 तरीके से फिल कर सकता हूं, हाँ कि ना? रिपीटेशन इज अलाउड है। 1 2 3 4 5 6, इसे फिल करने के तरीके भी 6 तरीके, इसे फिल करने के तरीके भी 6 तरीके। बोलो किसी को कोई समस्या? सोल्व करो, आंसर पाओ। 1 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 9, 36 इंटू 9, 4 5 324, यह आ गया आपका आंसर। बताओ किसी को कोई समस्या? तो जब भी 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आए, आपको क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। लास्ट की 2 डिजिट के जो नंबर हैं वो हमेशा 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड के केस में देखो रिपीट नहीं हो रहा कोई भी डिजिट। रिपीटेशन इज अलाउड में रिपीट भी हो सकता है। तो देखो 0 0 आ गया, 4 4 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूंगा 4 से डिविजिबिलिटी का रूल का। यदि किसी को कम समझ आया हो, आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि आधे घंटे का वीडियो तो आप कम से कम 45 से 50 मिनट लगाएं इस वीडियो को समझ के लिखने में आराम आराम से, तब आपको मान के चलिएगा कि पूरा लेक्चर समझ आ गया है, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड ना करें, अच्छे से देखें, बिल्कुल प्यार से तसल्ली से, ठीक है।
बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपको आज अवेलेबल मैं करा दूंगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं 13th और 14th, उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय और टेक केयर।